दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियाँ। आइए आप लोगों को एक बार फिर भूतों के साम्राज्य में ले चलता हूँ, भूतों से मिलवाता हूँ और एक सुनी हुई काल्पनिक घटना सुनाता हूँ। यह घटना हमारे गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी बताते थे और पंडित जी जब यह आप बीती सुनाते थे तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था कि यह घटना वास्तविक में है और अभी आंखों के सामने ही घट रही है। वे बुजुर्ग पंडित जी जब इस घटना का वर्णन करते थे तो उनके चेहरे पर अजीब से हाव भाव आते थे, जिससे सुनने वाले को एक अजीब रोमांच की अनुभूति होती थी। पंडित जी एक ही सांस में पूरी घटना सुना देते थे। तो आइए फिर देर किस बात की, हम लोग भी सुन लेते हैं इस घटना को। बात यही कोई 60-65 साल पहले की होगी और तब ये आप बीती सुनाने वाले पंडित जी 20-22 साल के रहे होंगे। उस समय हमारे गांव के लोग बाजार करने के लिए पत्थरदेवा या तरकुलवा जाते थे। वैसे आजकल कंचनपुर ही क्यों, हर छोटे बड़े चौराहों पर बाजार लगनी शुरू हो गई है। हमारे गांव के लोगों को पत्थरदेवा सीधा पड़ता था और जबकि तरकुलवा थोड़ा सा उल्टा। आजकल तरकुलवा में शनि और मंगल को बहुत ही बड़ा बाजार लगता है। दूर दूर के व्यापारी यहाँ आते हैं और अनाज आदि की खरीदारी करते हैं। तो शनि और मंगल को हमारे गांव के किसान लोग तरकुलवा का रुख करते हैं, पर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीदारी यानी नून, तेल, मिर्च, मसाला आदि के लिए हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा ही जाते हैं। हाँ, एक अंतर जरूर आ गया है। आज बाजार करने लोग खुरहरिया रास्ते, पगडंडियों आदि से पैदल नहीं जाते, बल्कि पक्की सड़क से होकर जाते हैं, और वह भी अच्छी अच्छी वाहनों पर बैठकर। जबकि पिछले समय में लोग पैदल, वह भी खुरहरिया रास्ते से तिरछे बाजार जाते थे ताकि जल्दी से पहुंच जाए। ये खुरहरिया रास्ते लोगों के आने जाने से अपने आप बन जाते थे। उस समय ये खुरहरिया रास्ते या पगडंडियाँ बहुत ही सुनसान हुआ करती थी और मूंज आदि छोटे मोटे पौधों से कभी कभार ढक जाती थी। दोपहर और दिन ढलने के बाद तो इन खुरहरिया रास्तों और पगडंडियों पर कभी कभी ही कोई इक्के दुक्के आदमी दिखाई देते थे। इन खुरहरिया रास्तों और पगडंडियों के अगल बगल में कहीं कहीं दूर दूर तक फैले हुए खेत होते थे, तो कहीं कहीं भयावह बियावान छोटे मोटे जंगल। उस समय हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा इसी प्रकार की एक पगडंडी से होकर जाते थे, जो एक नहर को पार करते हुए सुनसान बाग बगीचों, मुंजहानी आदि से होकर गुजरती थी। हमारे गांव से पत्थरदेवा की दूरी लगभग 1 कोस है, पर आज यह दूरी बहुत ही कम लगती है, क्योंकि सड़कों के निर्माण के साथ साथ बीच बीच में बहुत सारे भवनों का निर्माण भी हो गया है, जिसके कारण हमारे गांव से पत्थरदेवा के बीच छोटी मोटी दुकानों से लदे कई स्थान बस गए हैं। आजकल जंगलों, बाग बगीचों आदि को काटकर समतल खेत या पक्के घर बना दिए गए हैं। यानी मिला जुला कर कहूँ तो पत्थरदेवा हमारे गांव से ही समझिए दिख रहा है। तो आइए मझिया वाले बाबा की जयकार करते हुए और हनुमान जी की दुहाई देते हुए सीधे कहानी की ओर रुख करते हैं। एक बार की बात है कि हमारे गांव के वे पंडित जी पत्थरदेवा बाजार करने गए थे। दिन ढल चुका था और शाम हो गई थी। पत्थरदेवा में उनका ममहर भी था। बाजार में उनके मामा मिल गए और उन्हें घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। पंडित जी ने कहा, फिर कभी आऊँगा तो घर चलूँगा, अभी मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेकर घर जाना है, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ और घर के साथ गाय गोरू की भी देखभाल करनी पड़ती है। पर पंडित जी के मामा माने नहीं और उन्हें अपने घर पर लेकर चले गए। पंडित जी जल्दी जल्दी में मामा का दिया हुआ भुजा भरी खाए, रस पिए और फिर आने का वादा करके वहां से चलने को हुए। उनके मामा ने कहा, रात हो चुकी है, कहो तो मैं चलकर छोड़ देता हूँ, या रुक जाओ, कल चले जाना। पर पंडित जी को तो अपनी गाय दिखाई दे रही थी। पंडित जी अपनी निडरता का परिचय देते हुए मामा से बोले, नहीं, मैं चला जाऊँगा, आप कष्ट न करें। इतना कहकर पंडित जी मामा के घर से निकल गए अपने गाँव की ओर। अब लगभग रात के 7-8 बज चुके थे। जिस पगडंडी से होकर हमारे गांव के लोग पत्थरदेवा जाते आते थे, वह पगडंडी एक बहुत ही घनी और भयावह बगीचे से होकर गुजरती थी। इस बगीचे में आम, महुआ, जामुन आदि पेड़ों की बहुलता थी, पर बीच बीच में कहीं कहीं बरगद के बड़े बड़े पेड़ भी थे। इस बगीचे को मझियावाली बारी के नाम से जाना जाता था। यह बगीचा सिधावे नामक गांव के पास थी। आज भी इसका नाम वही है, पर इसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। लगभग सारे पेड़ काटे जा चुके हैं।
जब हमारे गांव के पंडित जी इस बगीचे में पहुंचे तो उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उनकी सांसें तेज और शरीर से पसीने निकलने लगे। कारण यह था कि पगडंडी पर आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वे चिक्का कबड्डी आदि खेलने में लगे हुए थे। उन भूत प्रेतों के भयावह रूप, उनकी चीख पुकार, मारपीट किसी भी हिम्मती और हनुमान भक्त को तो मूर्छित करने के लिए पर्याप्त थी। पंडित जी की सुने तो लगभग 100 से ऊपर भूत भूतनी थे और ऐसा लग रहा था कि मेला लगा हुआ हो। भूत प्रेतों की डरावनी आवाज सुनकर ऐसा लगता था कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। पूरा शरीर कांपने लगा था। मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी कि हनुमान चालीसा ही पढ़ लिया जाए। पर ये भूत प्रेत पंडित जी से अनजान होकर खेलने में लगे हुए थे। खैर, पंडित जी भी बहुत ही हिम्मती थे और रात रात को खेतों आदि में रहकर सिंचाई आदि करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ये खेतों में बंसखटिया डालकर भी सो जाया करते थे। पंडित जी थोड़ा और हिम्मत किए और एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर तेज सांसों में मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगे। उनकी सांस तो बहुत ही फूल रही थी, पर करे भी तो क्या। वे अपने सांस पर काबू करने के साथ ही यह सोच रहे थे कि कब भूत रास्ते से हटे और कब मैं लंक लाग कर भागूं। तभी उन्हें कुछ याद आया और वे मन ही मन हंसने लगे। उनके दिमाग में आया कि अरे, यह तो मझिया वाले बाबा का क्षेत्र है, फिर मैं क्यों डर रहा हूं। अभी वे मन ही मन सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में खड़ाओं की चट चट आवाज सुनाई देने लगी। खड़ाओं की इस आती हुई आवाज से उनका डर थोड़ा कम हुआ और कुछ हिम्मत भी आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज और तेज होने लगी और देखते ही देखते उनके पास एक स्वर्ण शरीर का लंबा चौड़ा व्यक्ति, जो केवल एक सफेद धोती पहने हुए था और उसके कंधे से सफेद गमछा झूल रहा था, प्रकट हुआ। उसके ललाट का तेज उस अंधियारी रात में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उस अलौकिक आत्मा के दर्शन मात्र से ही पंडित जी पूरी तरह से बेखौफ और आनंदित हो गए और बार बार उस स्वर्णिम विराट पुरुष के मुखमंडल की ओर नजर ले जा रहे थे। पर उस विराट पुरुष के मुखमंडल पर इतना तेज था कि पंडित जी की आंखें टिक नहीं पा रही थी। पंडित जी के अनुसार उस महापुरुष के पूरे शरीर से आभा निकल रही थी। पंडित जी अभी कुछ कहते उससे पहले उस अलौकिक महापुरुष ने पंडित जी से पूछा, आपको डर लग रहा है क्या? पंडित जी ने कहा, नहीं। फिर उस अलौकिक पुरुष ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आप तो निडर जान पड़ते हैं। खैर, आप आगे आगे चलिए और मैं आपके पीछे पीछे आपके गांव तक आता हूँ। उस अलौकिक पुरुष की इतनी बात सुनते ही पंडित जी तेज कदमों से पगडंडी पर चलने लगे और उनके पीछे पीछे वही खड़ाओं की चट चट तेज आवाज। दूर दूर तक भूत प्रेतों का नामो निशान नहीं और अब पंडित जी भी निडर मन से अपने मार्ग पर अग्रसर थे। पंडित जी ने बताया कि खड़ाओं की तेज आवाज आते ही सभी भूत प्रेत रफू चक्कर हो गए थे। जब पंडित जी गांव के पास पहुंच गए और गांव के पास के नहर को पार कर लिए तो घूमकर उस अलौकिक आत्मा को तेज आवाज में बोले, बाबा, अब मैं चला जाऊंगा, आप अपने निवास स्थान पर लौट जाइए। मेरे कारण आपको जो भी कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उस समय वह आत्मा उनसे कुछ 20-25 मीटर की दूरी पर नहर के उस पार थी। इसके बाद पंडित जी उस महामानव को प्रणाम किए और घर की ओर तेज कदमों से चल पड़े। उनको कुछ ही दूरी तक खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई दी। फिर कुछ देर बाद वह खड़ाऊ की चट चट आवाज़ अंधियारी रात के नीरव में कहीं खो गई। पंडित जी उस अलौकिक आत्मा का मन ही मन गुणगान करते हुए घर पहुंचे। वे बहुत ही खुश थे। सुबह सुबह यह बात पूरे गांव में फैल गई। उनके घर गांव गड़ा के लोगों को पूरा विश्वास था कि मझिया वाले बाबा ही थे, क्योंकि मझिया वाले बाबा का सम्मान सब लोग करते थे, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी। तभी तो उस रास्ते से कोई भी आसानी से कभी भी आ जा सकता था और भूत प्रेत भी मझिया वाले बाबा के डर से किसी का कोई नुकसान नहीं करते थे। हाँ, यह बात अलग थी कि इन भूत प्रेतों से लोग खुद ही डर जाया करते थे। धन्य है भारतीय संस्कृति, जिसे हर वस्तु में देवत्व नजर आता है। हर बगीचे आदि का एक अधिकारी देव होता है। तो मझिया वाली बारी के देवता थे मझिया वाले बाबा। आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, मझिया वाले बाबा की जय। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।